जय हिंद दोस्तों, जीएस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम लोग विभाज्यता के नियम को जानेंगे। विभाज्यता के नियम से हम लोग बड़ी से बड़ी संख्याओं को आसानी से पता लगा लेते हैं कि वो संख्या 2 से 4 से 6 से 5 से किस नंबर से विभाजित हो जाएगी, जिससे हमारा समय बच जाता है। तो चलिए अब विभाज्यता के नियम को समझते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर हो, इतना बड़ा नंबर दिया गया हो, अगर हमें पता लगाना हो यह 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा, तो हम लोग इसके इकाई अंक को देखकर पता लगा सकते हैं कि 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। यानी सेकेंड में ही हम बता सकते हैं विभाजित होगा या नहीं होगा। अगर हम विभाज्यता के नियम को नहीं जानते तो इसे हम सेकेंड में नहीं बताते, तो हम एक एक करके चेक करते, 2 से विभाजित हो रहा है या 3 से विभाजित हो रहा है, 5 से विभाजित हो रहा है, किससे विभाजित हो रहा है किससे नहीं हो रहा है, यह चेक करते हैं। तो हम लोग विभाज्यता के नियम से आसानी से बता सकते हैं ये डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए हम सीखते हैं पहले 2 से विभाज्यता का नियम। सबसे पहले जानना है 2 से कोई संख्या 2 से विभाजित है या नहीं, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दुनिया की कोई संख्या जो सम संख्या है, सम संख्या का मतलब होता है जो संख्या 2 से विभाजित होती है, यानी सभी के सभी सम संख्याएँ क्या होती हैं, 2 से विभाजित कहलाती हैं। सम संख्याओं की पहचान है कि उसके इकाई के अंक पर इकाई का अंक 0 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए। इसमें से कोई भी अगर इकाई के अंक पर दिखाई देगा तो हम तुरंत बता देंगे कि वो 2 से विभाजित होगा। जैसे कोई संख्या है, इतना बड़ा संख्या है, पूछा जाए 2 से विभाजित है कि नहीं, तो हमें देखना है इसके इकाई के नंबर को। इकाई का अंक क्या है, ये अंक जो है ये 6 है। 6 देखिए इस लिस्ट में आ रहा है इकाई के अंक में, इसलिए 2 से क्या हो जाएगा, विभाजित है। यानी 4, 5, 4, 6 इतना बड़ा संख्या 2 से विभाजित है। करके देखते हैं विभाजित है या नहीं। इसको काट देते हैं, कितना बार में जाएगा ये, 2 बार में, यहाँ फिर 2 बार में, 1 7 14 और यहाँ पर आ जाएगा 3। तो देखिए, तो ये विभाजित हो गया, 2 से विभाजित हो गया। यानी कोई भी संख्या हो, अगर उसके इकाई के अंक पर 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो उसे हम लोग मान लेंगे कि 2 से विभाजित है। अब हम लोग जानेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। कोई संख्या 3 से विभाजित है या नहीं। देखिए, 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, 3 से विभाज्यता का नियम होता है उसके अंकों को, एक एक अंकों को जोड़ते हैं। जैसे हमारे पास है 1 2 3, 123 है। इसमें कितने अंक हैं, तो देखेंगे इसमें 3 अंक है, एक 1 2 और 3। इन तीनों अंकों को जोड़ देते हैं। तीनों अंकों को जोड़ने पर आएगा 6। ये 6 जो है 3 से विभाजित है। जब ये 6 3 से विभाजित है तो जिस संख्या से ये बना हुआ है, जिस संख्या के अंकों के जोड़ से ये बना हुआ है, वो संख्या भी 3 से विभाजित होगा। देख लेते हैं 3 से विभाजित है या नहीं। 4 बार में 12 कट जाएगा, 3 आएगा, 1 बार में 3 भी कट जाएगा, मतलब विभाजित है। 41 बार में कट जा रहा है। कोई भी बड़ा संख्या आ जाए, इसी तरह से पूछा जाए विभाजित है या नहीं, ये 3 से, इसको चेक करेंगे कितना आएगा, 4 5 9, यहाँ तो कट गया, 6 4 10, 19 आ रहा है। 19 कभी भी 3 के पहाड़े में नहीं आता है। जब 3 के पहाड़े में नहीं आता है तो ये भी 3 के पहाड़े में नहीं आएगा। अब देखते हैं हम 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से क्या है विभाज्यता का नियम, कोई संख्या 4 से कब विभाजित हो रही है, 4 इसके इकाई और दहाई से बने संख्या को देखते हैं। इकाई दहाई से बने संख्या, देखिए इकाई पर 0 है, दहाई पर 6 है, इससे बना हुआ संख्या कितना है, यह 60 है। तो 60 को हम 4 से विभाजित करके देखेंगे। अगर ये 4 से विभाजित होगा तो पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। ये 15 बार में कट जाएगा। 60 4 से विभाजित करेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। मतलब इकाई और दहाई से बना संख्या अगर 4 से विभाजित हो जा रहा है तो ये पूरा संख्या भी 4 से विभाजित हो जाएगा। इधर कुछ भी लिखा गया हो इससे फर्क नहीं पड़ता है।
यहाँ पे इकाई और दहाई से बना हुआ संख्या 24 है, जो कि 4 से विभाजित होता है, मतलब ये भी 4 से विभाजित होगा। फिर 5 से विभाजता के नियम देखते हैं। 5 से कोई संख्या विभाजित होगा तो कैसे पता लगाएंगे 5 से विभाजित होगा या नहीं। किसी भी देखिए 5 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो हर बार हमें पता चलता है इकाई का अंक। देखिए 5 हुआ, 10 हुआ, 15 हुआ, 20 हुआ, 25 हुआ, 30 हुआ, हर बार देखिए तो एक बार 5 आ रहा है तो अगले बार 0 आ रहा है, फिर 5 आ रहा है, फिर 0 आ रहा है, 5 0। इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता है इकाई के अंक पर। तो 5 से विभाजित होने के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? इकाई का अंक हमेशा या तो 0 हो नहीं तो 5 हो। अगर 0 हो 5 हो तो वो संख्या क्या हो जाएगा? 5 से विभाजित होगा। याद रखिएगा, अगर 0 हो तो वो संख्या 2 से भी विभाजित होगा। 0 या 5 में से कोई भी आ जाए तो वो 5 से विभाजित होगा। अब हम लोग देखते हैं 6 से विभाजता का नियम क्या है। इसको मिटा देते हैं। कोई संख्या 6 से विभाजित होगा। देखिए इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 प्राइम नंबर में तोड़ते हैं जिनके बीच का डिफरेंस 1 हो, ऐसे तोड़ते हैं। तो 6 को तोड़े हम लोग तो हम लोग देख रहे हैं 2 गुणा 3 कर सकते हैं। ये भी एक प्राइम नंबर है और ये भी एक प्राइम नंबर है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना का है? 1 का। यानी इसको हम लोग तोड़ रहे हैं 6 को तो 2 और 3 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई संख्या 2 से डिविजिबल है और वही संख्या 3 से भी डिविजिबल है तो हम लोग मानेंगे कि वो संख्या किससे डिविजिबल है? 6 से भी डिविजिबल है। यानी 6 से विभाजित होने के लिए उस संख्या को सम संख्या होना पड़ेगा, क्योंकि उसे 2 से डिविजिबल होना चाहिए और उसके एक एक डिजिट को ऐड करेंगे तो वो 3 के पहाड़े में आना चाहिए। यानी जो संख्या 2 के पहाड़े में आता है, 2 से विभाजित होता है और 3 से विभाजित होता है, वो संख्या 6 से भी विभाजित होगा। जैसे यहाँ पर 18 को देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल है 18। इसको देखें दोनों लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है? 2 से ये विभाजित हो जा रहा है। यह 2 से विभाजित हो जा रहा है। क्या यह 3 से भी विभाजित हो रहा है? 3 के पहाड़े में तो आ ही रहा है। इसको चेक भी कर लेते हैं नियम के हिसाब से। 1 और 8 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। 9 तो आता है 3 के पहाड़े में, मतलब ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। जब 2 से भी विभाजित हो गया, 3 से भी विभाजित हो गया तो कन्फर्म है कि 6 से विभाजित होगा। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम लोग। 7 को भी नहीं देखेंगे लोग, अभी हम लोग 8 को देखेंगे, 7 को सबसे लास्ट में बताएंगे। कोई संख्या 8 से विभाजित है तो उसके लिए क्या स्थितियां हैं? देखिए 8 से विभाजित होने के लिए सबसे पहले बताइए, हम लोग देखे हैं 2 से विभाजित होने के लिए क्या देखे हैं? इकाई का अंक किससे विभाजित हो रहा था? 2 से विभाजित हो रहा था। ठीक है। 4 से विभाजिता के नियम में क्या था? इकाई और दहाई, इन दोनों से जो संख्याएं बन रही थी वो 4 से भाग करके चेक कर रहे थे। इसी प्रकार से 8 की जो विभाजिता का नियम है, इसके लिए हम लोग इकाई को भी देखेंगे, दहाई को भी देखेंगे और सैकड़ा को भी देखेंगे। फिर उसको किससे भाग करना है? अब इनको हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये 8 से विभाजित हो रहा है। देखिए बड़ा बड़ा नंबर लेते हैं। अगर हमें चेक करना था 2 से तो केवल इसी को चेक कर देते, 2 से विभाजित होता तो पूरा संख्या विभाजित हो जाता। अगर हमको 4 से चेक करना होता तो इन दोनों को चेक करते, इकाई और दहाई से बनी संख्या को 68 को चेक करते, तब यहाँ से हम पता लगा लेते। लेकिन हमें क्या चाहिए? 8 से विभाजित करना है। 8 से हो रहा है या नहीं, तो फिर एक और अंक पर आएंगे, इसको चेक करेंगे क्या यह 8 से विभाजित हो रहा है। अगर ये 8 से विभाजित हो रहा है तो 4268 भी 8 से विभाजित होगा। इसके लिए हम इसको भाग देते हैं 8 से, तो इसको भाग देते हैं 8 से, कितना बार में कटेगा? ये 3 बार में कट जाएगा, 2 नहीं कट रहा है ये। ठीक है ना। यहाँ शेषफल बच जा रहा है, 4 शेषफल बच जा रहा है यहाँ पर, तो नहीं हो पाएगा। तो एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जो कि 8 से विभाजित हो जाए।
कितना भी बड़ा ले लें कोई दिक्कत नहीं है। हमको देखना है इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े वाले को पूरे को डिवाइड कर देंगे, 824 को भाग कर देंगे 8 से। देखिए 8 एकम 8, यहाँ से कट जाएगा, 2 आएगा, 0 आएगा, 4, 3 बार में 24 कट जाएगा। इसका मतलब ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो रही है। अगर हमें पता लगाना हो कोई संख्या 16 से विभाजित हो रही है या नहीं, इसके लिए क्या करेंगे, फिर इकाई रहेगा, दहाई रहेगा, सैकड़ा रहेगा और हज़ार वाले पाएंगे, डिवाइड कर देंगे कितना से, 16 से चेक कर लेंगे। फिर यदि हमें चेक करना हो 32 से कोई संख्या विभाजित है कि नहीं, इकाई भी रहेगा, दहाई भी रहेगा, सैकड़ा भी रहेगा, हज़ार भी रहेगा, 10,000 रहेगा, फिर इसको भाग कर देंगे 32 से, चेक कर लेंगे। ऐसे हम लोग आसानी से चेक कर सकते हैं। तो हमारा 2, 4, 8, 16, 32 ये सब कंप्लीट हो गया। और क्या कंप्लीट हुआ, 5 हुआ है, 6 हुआ है, 3 हुआ है। अब हम लोग देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम। 9 वाला भी बहुत ही आसान है। चलिए देखते हैं 9 से विभाजितता का नियम क्या है। कोई संख्या 9 से विभाजित होगी, इसके लिए अभी हम लोग जो 3 का पढ़े थे उसी का रूप है ये। कोई संख्या जैसे यहाँ पर 1, 2, 3, 1, 4, 3, 2, इसको हटा देते हैं, इतना संख्याएं हैं। अब इसको देखिए क्या ये 3 से विभाजित है कि नहीं है, पहले बताइए। इसको चेक करेंगे तो एक एक डिजिट को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। 6 तो 3 से डिवाइड हो सकता है, मतलब ये 3 से विभाजित है। यहाँ पे देखते हैं तो कितना है, 4, 3, 7, 2, 9, ये भी आ रहा है, 3 से विभाजित है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर देखना है कि ये 9 से भी विभाजित हो रहा है। देखिए 4, 3, 7, 2, 9, 9 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ये 3 वाला ही रूल लग रहा है 9 वाले में, लेकिन उसमें 9 से चेक करना होता है। एक एक डिजिट को जोड़ देंगे और उसके बाद 9 से विभाजित करके देखेंगे। अगर वो 9 से विभाजित हो रहा है तो पूरा संख्या भी 9 से विभाजित हो रहा है। चेक करते हैं इसको सच में 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं। ये तो विभाजित हो गया, मतलब 9 से विभाजित होने के लिए क्या करना है, एक एक डिजिट को ऐड करना है। ऐड करने के बाद उसमें 9 से भाग देना है, आ जाएगा, पता लग जाएगा हमें कि हाँ विभाजित हो गया या नहीं हुआ। हो जाएगा तो पूरा संख्या भी विभाजित हो जाएगा। अब 10 वाला तो सबसे आसान होता है। 10 से विभाजितता का नियम बहुत ही आसान है। देखिए कोई संख्या 10 से विभाजित होगी, इसके लिए बस एक ही चीज़ देखना है कि इकाई के अंक पर 0 होना चाहिए। जिसके इकाई के अंक पर 0 हो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। इतना बड़ा संख्या है, कुछ भी संख्या ले लेते हैं। देखिए इकाई के अंक पर क्या है, 0, मतलब ये 10 से विभाजित हो जाएगी। क्योंकि यहाँ से 10 लगाएंगे 0 से 0 कट जाएगा, इसलिए विभाजित है, आसान है। 11 के बारे में देखते हैं हम, 11 से विभाजितता का नियम क्या है। 11 से विभाजितता का नियम है, संख्या के अल्टरनेटिव क्रम में हम जोड़ निकालते हैं, डिजिटल सम निकालते हैं। जैसे 4, 5, 5, 4 ऐसे दिया गया है एक संख्या, यह 11 से विभाजित होगा या नहीं, इसे पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अल्टरनेटिव डिजिट को ऐड करेंगे। देखिए यहाँ से 4 है, एक को छोड़कर अगले वाले को ऐड करते हैं, 9 आ जाता है। फिर इसको देखते हैं, ये अपने बगल वाले को छोड़कर इसको ऐड करते हैं, 9 हो जाता है। इनके बीच का डिफरेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस देखते हैं तो 0 आता है। मतलब ये अगर इस तरह से अल्टरनेट क्रम में उसके डिजिट को हम लोग ऐड करते हैं और फिर उसके बीच के डिफरेंस देखते हैं, 0 आ गया तो वो 11 से विभाजित है। अगर 11 आ गया तब भी 11 से विभाजित है। अगर 11 के पहाड़े में से कोई संख्या आ गया तब भी 11 से विभाजित है। आसान है यार। अब हम लोग देखते हैं 12 से विभाजितता का नियम। चलिए 12 से विभाजितता का नियम भी आसान है। अगर आप लोग को 2, 3, 4 ये सब याद है तो आसान है 12 से विभाजितता का नियम। देखिए 12 से विभाजितता का नियम क्या है, इसको हम लोग तोड़ते हैं। देखिए 12 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो क्या क्या आता है। देखिए 2 से तोड़ दें, यानी यही आ रहा है 2 गुणे 2 गुणे 3, ये आ रहा है। अगर कोई संख्या, देखिए यहाँ पर इन दोनों को हम 4 बना लेते हैं, 4 गुणे 3। अगर कोई संख्या 4 से विभाजित है
वही संख्या 3 से भी विभाजित है तो संख्या 12 से विभाजित होगी। देख लीजिए 24 है, इसको चेक करते हैं, क्या यह 4 से विभाजित है? ये 4 से विभाजित है। क्या यही 24 3 से विभाजित है? एक एक डिजिट को ऐड करते हैं 6 आता है और 3 के पहाड़े में 6 आता है, मतलब 3 से भी विभाजित है। तो अगर कोई संख्या 4 से भी विभाजित हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, तो पक्का है 12 से भी विभाजित होगा। देख लीजिए 12 से भी विभाजित है। अब हम लोग देखते हैं, एक छूटा था हमारा 7 से विभाजिता का नियम। चलिए 7 से विभाजिता के नियम को हम लोग जानेंगे। कोई संख्या 7 से विभाजित होगी, इसको पता लगाने के लिए इसको चेक करते हैं। सिंपल सा है ये, देखिए इसके जो इकाई है ना, इसको 2 से गुणा कर देंगे। इसको 2 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? ये आ जाएगा 6। फिर इसमें से 34 में से जो बच गया, अभी जो संख्या जिसमें कुछ काम नहीं किए हैं, उसमें से इस 6 को क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 28 आ जाएगा। अब देखिए क्या 28 7 के पहाड़े में आता है? ये अगर 7 के पहाड़े में आता है तो ये संख्या भी 7 के पहाड़े में आता है। अगर बड़ा नंबर हो तो इस प्रोसेस को फिर से बनाते हैं, फिर से इसमें 2 से गुणा करते हैं और इसमें से घटाते हैं। लेकिन हमें तो यहीं पे पता चल गया कि 7 के पहाड़े में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बड़ा नंबर था, उसको छोटा किए और कई डिजिट का था, तो फिर ये प्रोसेस बार बार दोहराते जाते। उसके बाद एक समय आता है कि 2 अंकों का संख्या बन जाता है। फिर 7 के पहाड़ा से हम लोग आसानी से पता लगा लेते कि वह टेबल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल GS पॉइंट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।